नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शारदा पाठ्य पुस्तिका का दशमः पाठः देखने वाले हैं जिसका नाम है नमो अरिहंताणम यानी अरिहंतों को नमन। तो चलिए शुरू करते हैं। दशमः पाठः नमो अरिहंताणम यानी अरिहंतों को नमन। आसीत् युगानाम् आरंभे प्रजानां प्रियः नाभि नामकः कश्चन महाराजः यानी युगों के आरंभ में प्रजा के प्रिय नाभि नाम के कोई महाराज थे। आसीत् मतलब थे। सह राजनीतौ राजनीतौ युद्धतंत्रे प्रशासनादिषु च समर्थः यानी वे राजनीति युद्ध कला और प्रशासन आदि में निपुण थे, समर्थ थे। तस्य पत्नी मरुदेवी बुद्धिमती करुणाशालिनी च यानी उनकी पत्नी मरुदेवी बुद्धिमान थी, करुणावान थी। तयोः एव प्रिय पुत्र ऋषभः यानी उन दोनों का ही प्रिय पुत्र ऋषभ था। ऋषभः सर्वगुण संपन्नः अधीत विद्यः राजनीतिज्ञश्च आसीत्। तो ऋषभ के ये सभी सभी जो गुण थे वो कौन से थे कि वो गुणों से संपन्न, शिक्षित और राजनीतिज्ञ थे। यौवनेन विलसन्तं तं राजकुमारं वीक्ष्य नाभिः तस्मै राज्यभारं समर्पयितुम् अचिन्तयत्। तो युवावस्था से सुशोभित उस राजकुमार को देखकर नाभि ने उसे राज्य का भार सौंपने के बारे में सोचा। अथैकदा समाजे दुर्भिक्षादयः समस्याः समुद्भवन्। तो फिर एक बार समाज में अकाल की समस्या उत्पन्न हुई। जनेषु परस्परं विद्वेषादयः भावनाः आविर्भवन। लोगों में परस्पर द्वेष आदि की भावनाएं प्रकट होने लगी। तदा नाभिः अयं कालः वृषभस्य राजनीतेः परीक्षार्थं सुयोग्यः इति मन्यमानः तस्मै राज्यं समर्पितवान्। तो तब नाभि ने ये समय ऋषभ की राजनीति की परीक्षा के लिए श्रेष्ठ है ऐसा मानते हुए उसे राज्य सौंप दिया। तस्मै राज्यं समर्पितवान्। तो यहाँ पे जो जो संधियां आई है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अभी। यहाँ पे पहले तो ये क्वेश्चन पहले लाइन में आया हुआ है कह प्लस चन, कश्चन। उसके बाद यहाँ पे हुआ है राजनीतिज्ञ प्लस च, फिर अथ, अथैकदा में अथ प्लस एकदा वृद्धि संधि आई हुई है यहाँ पे। उसके बाद दुर्भिक्ष प्लस आदयः दीर्घ संधि है। संधि के ऊपर मैंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप चाहे तो देख सकते हैं। पूरी संधियां डिटेल में समझाई है, रूल्स एक्सप्लेन किए हैं, वर्कशीट सॉल्व करके दिखाई है, तो आप जरूर जाके चेक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ऋषभः यदा राजा अभवत् तदा सः आदौ जनानां समस्याः काः दुर्भिक्षस्य कारणं किं जनेषु कुतः परस्परं विद्वेषः समस्यानां समाधानोपायाः के इत्यादिषु विषयेषु चिंतनं कृतवान्। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि लोगों की समस्याएं क्या है, अकाल का कारण क्या है, लोगों में क्यों परस्पर द्वेष है और समस्याओं का समाधान और उनके उपाय क्या है इत्यादि विषयों पर उन्होंने चिंतन किया। तेन काचित् स्पष्ट कल्पना प्राप्ता, स्पष्ट कल्पना प्राप्ता यत् जनानाम् आलस्यं कृषिकार्ये न्यूनता प्रजासु उत्पादनक्षमतायाः अभावः च इति एतादृशः मूलसमस्याः सन्ति इति। तो उससे उनको कुछ विचार, स्पष्ट विचार प्राप्त हुए कि लोगों का आलस्य, लेजीनेस, कृषि कार्य की कमी यानी खेती बाड़ी की काम करना और प्रजा में उत्पादन क्षमता का अभाव, यही बेसिक जो समस्याएं थी, बेसिक जो प्रॉब्लम्स थे, ये उन्होंने जाना।
अतः सः मूलसमस्यानां परिष्काराय जनानां सुखमय जीवनाय च विविधाः योजनाः रचितवान्। तो इसलिए उन्होंने मूल समस्याओं को, यानी जो बेसिक रूट कॉज है ये सारे प्रॉब्लम्स का, तो उनका सुधार करने के लिए उन्होंने लोगों के सुखमय जीवन के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई, बहुत सारी योजनाएं ऐसे बनाई। विशेष रूपेण कृषि कार्यम विविध पदार्थैः भोजन निर्माणं तन्तुभिः वस्त्र निर्माणं गवाम अश्वादीनां पशूनां पालनम च इत्यादीनि जीवन कौशलानि प्रशिक्षितवान। तो विशेष रूप से उन्होंने क्या क्या किया कि कृषि कार्य, विविध पदार्थों से भोजन बनाना, धागों से वस्त्र बनाना, तंतु भी मतलब क्या, धागों से वस्त्र निर्माण यानी वस्त्र बनाना, गाय या घोड़ों आदि पशुओं का पालन करना जैसे जीवन कौशल उन्होंने सिखाए। यहाँ पे हम लोग अभी ये देख लेते हैं कौन सी संधि आई हुई है। यहाँ पे पहले इसमें समाधान प्लस उपायाः ये आई हुई है। उसके बाद यहाँ पे आई हुई है च प्लस इति प्लस एता दृश्यः, यहाँ पे आई हुई है। उसके बाद यहाँ पे अश्व प्लस आदिनाम ये भी आई हुई है। च प्लस इति प्लस आदिनी ये भी आई हुई है। यहाँ पे इतनी सारी आई है संधियां। आगे बढ़ते हैं। काष्ठैः धातुभिः शिलाभिः च गृहोपयोगिनां वस्तूनां निर्माणं पात्रनिर्माणं गृहनिर्माणं नगरनिर्माणादिकं च प्रशिक्षितवान्। तो उसके बाद उन्होंने उनको सारे जो उनकी प्रजा थी उनको घर के उपयोगी जो वस्तुएं होती है उनका निर्माण, जो भी घर में लगता है उनके घर के घरेलू उपयोग की वस्तुओं का निर्माण। उसके बाद पात्र निर्माण यानी बर्तनों का निर्माण, गृह निर्माणम यानी घर का निर्माण, और नगर निर्माणादिकम नगर निर्माण आदि उन्होंने प्रशिक्षितवान यानी सिखाया। तो तेन क्रमशः जनाः सक्रियाः अभवन् जीवन पद्धतिं च परिवर्तितवन्तः। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे लोग सक्रिय हुए और उन्होंने अपनी जीवन पद्धति बदल ली। क्रमशः जनानां आर्थिक स्थितिः अपि सुदृढ़ा जाता, और धीरे धीरे लोगों की आर्थिक स्थिति भी बहुत मजबूत हो गई। जनाः स्वयमेव गृहाणां विविध भोज्य पदार्थानां नित्योपयोगी वस्तूनां च निर्माणं कर्तुम् आरब्धवन्तः। तो लोग स्वयं ही घरों का विविध खाद्य पदार्थों का और नित्य उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने लगे। और कृषि कार्याणि अपि प्रचुरतया आरब्धानि, और कृषि का कार्य यानी खेतीबाड़ी का कार्य प्रचुर मात्रा में यानी बहुत ज्यादा मात्रा में शुरू हुए। तेन जनानां समस्याः स्वयमेव परिहृताः राज्यं पुनः सुभिक्षम च अभवत्। उससे लोगों की समस्याएं जो है वो स्वयं ही दूर हो गई और राज्य पुनः संपन्न हो गया। यहाँ पे अभी संधियां देख लेते हैं कौन से आई है। यहाँ पे गृह प्लस उपयोगिनाम ये आई हुई है। उसके बाद च प्लस अभवत, यहाँ पे दीर्घ संधि आई हुई है। आगे बढ़ते हैं। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम न आत्मप्रियम हितम राज्ञः प्रजानां तु प्रियम हितम, यानी प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है, प्रजा के हित में ही राजा का हित होता है। प्रजानां च हिते हितम यानी प्रजा के हित में ही राजा का हित भी होता है। राजा का न आत्मप्रियम, आत्मप्रिय मतलब क्या, राजा का अपना कोई प्रिय हित नहीं होता है और प्रजा के हित में ही उसका हित होता है। प्रजा नाम तो प्रियम हितम। आगे बढ़ते हैं। ऋषभः जनानां जीवने शान्तिं सुरक्षां न्यायिक व्यवस्थां च पुनः सुदृढ़ां कृतवान्। तो ऋषभ ने लोगों के जीवन में शांति, सुरक्षा और न्यायिक व्यवस्था को पुनः सुदृढ़ किया, स्ट्रॉन्ग बनाया। एवं ऋषभस्य दक्ष शासनेन
कौशलेन च विनीता नाम्नः नगरस्य निर्माणम अभवत। तो इस प्रकार ऋषभ के कुशल शासन और निपुणता से विनीता नाम के नगर का निर्माण हुआ। समाजस्य उत्कर्षेण सह जनानां मनसु सुप्रतिष्ठितं स्थानं प्राप्तवान। तो समाज के उत्थान उन्नति से उन्होंने लोगों के मन में अपने लिए एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त किया। अतः तम प्रजा प्रेमणा राजा ऋषभदेव इति कथयन्ति स्म। इसलिए प्रजा उन्हें प्यार से राजा ऋषभदेव कहती थी। ऋषभदेवः समाजस्य उत्कर्षेण सह साम्राज्यस्य अपि विस्तारं कृतवान। तो ऋषभदेव ने समाज के उन्नति के साथ साथ साम्राज्य का भी विस्तार किया। एतादृशस्य महाराजस्य पुत्राः अपि शौर्येण पराक्रमेण बुद्धिबलेन च विश्व प्रसिद्धाः आसन्। तो ऐसे महाराज के पुत्र भी शौर्य पराक्रमी और बुद्धिबल के कारण विश्व प्रसिद्ध थे। तादृशेषु शते पुत्रेषु विशेष रूपेण भरतः बाहुबलिः च अत्यंतम सुविख्यातौ। उन 100 पुत्रों में से विशेष रूप से भरत और बाहुबली अत्यंत विख्यात थे, यानी प्रसिद्ध थे। तथैव ऋषभस्य पुत्रीषु ब्राह्मी सुंदरी च इति द्वे कन्ये अपि गणितादिषु शास्त्रेषु प्रवीणे प्रसिद्धे च आस्ताम। इसी प्रकार ऋषभ की जो पुत्रियां थी ब्राह्मी और सुंदरी, ये दो कन्याएं भी गणित आदि शास्त्रों में एकदम निपुण और प्रसिद्ध थी। संधिया देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आई है साम्राज्यस्य, यहाँ पे लिखते हैं साम्राज्यस्य प्लस अपि, फिर तथा प्लस एव यहाँ पे आया हुआ है, फिर उसके बाद च प्लस इति ये भी आया हुआ है, और गणित प्लस आदिशु ये भी यहाँ पे संधि आई हुई है, और बाहुबलिश्च, तो बाहुबली ही प्लस च बाहुबलिश्च ऐसे हो जाता है वो। आगे बढ़ते हैं। जैन संप्रदाय अनुगुणं ब्राह्मी लिप्याः विकासः ब्राह्मी द्वारैव कृता इति श्रूयते। यानी जैन संप्रदाय के अनुसार ब्राह्मी लिपि का विकास ब्राह्मी यानी ऋषभदेव की पुत्री के द्वारा किया गया था, ऐसा सुना जाता है। तस्याम एव लिप्याम शिलालेखाः उपलभ्यन्ते एवं सर्वोन्मुख समृद्ध्या ऋषभदेवः जीवने प्राप्तानंदः परम सुखी च आसीत्। उसी लिपि में शिलालेख प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार चहुमुखी समृद्धि के साथ ऋषभदेव जीवन में आनंद प्राप्त करने वाले और परम सुखी थे। परम को वा जानाति विधि लिखितम, लेकिन भाग्य के लिखे को कौन जानता है। ऋषभदेवस्य अपि जीवने काचित् तादृशी घटना संवृत्ता यया तस्य जीवनम एव परिवर्तितम। तो ऋषभदेव के जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटी जिससे उनका जीवन ही बदल गया। तो कहा गया है, उच्चते ही दैवाधीनम जगत सर्वम जन्म कर्म शुभावहम संयोगश्च वियोगश्च न च दैवात परम बलम। यानी ये पूरा जो जग है, संपूर्ण जगत जन्म कर्म शुभ अशुभ फल सब भाग्य के अधीन है। दैवाधीनम यानी भाग्य के, दैव के ऊपर निर्भर है, भाग्य के अधीन है। संयोग च वियोग च यानी संयोग और वियोग मिलना और बिछड़ना भी उसी के हाथ में है। तो वास्तव में भाग्य से बढ़कर कोई दूसरा बल नहीं है। यहाँ पे संधिया देख लेते हैं अभी। कौन से आई हुई है। प्राप्तानंद में प्राप्त प्लस आनंद दीर्घ संधि आई हुई है। ऋषभ देवस्य प्लस अपि ये दीर्घ संधि आई हुई है यहाँ पे। उसके बाद दैव प्लस आधीनम ये भी आई हुई है यहाँ पे। उसके बाद संयोग
प्लस च, ये भी आई हुई है, और वियोगः प्लस च, ये भी आई हुई है। आगे बढ़ते हैं। एकदा ऋषभदेवः राजप्रासादे नृत्यकला प्रदर्शनम आयोजितवान। एक बार ऋषभदेव ने राजमहल में नृत्य कला के प्रदर्शन का आयोजन किया। तत्र आगता काचित् नर्तकी नृत्यकलां प्रदर्शयन्ती सहसा भूमौ पतित्वा मृता। तो वहां आई हुई कोई नर्तकी नृत्य कला का प्रदर्शन करते हुए अचानक जमीन पर गिरकर, भूमि पर गिरकर मर गई। पतित्वा मृता, मर गई। अनया घटनया ऋषभदेवस्य मनः सहसा विक्षुब्धम अभवत्। तो इस घटना से ऋषभदेव का मन अचानक व्याकुल हो गया। कथम काचित् आरोग्यवती स्त्री सहसा मरणं प्राप्तवती, किं नाम जीवनम, कथम जीवनीयम इत्यादयः अनेके प्रश्नाः तस्य बुद्धौ आविर्भवन। तो कैसे कोई स्वस्थ हेल्दी स्त्री अचानक मृत्यु को प्राप्त हो गई, जीवन वास्तव में क्या है, कैसे जीना चाहिए, ऐसे अनेक प्रश्न उनकी बुद्धि में उत्पन्न होने लगे। और यह संसारे किमपि शाश्वतम नास्ति, इदम सुखम स्थायी नास्ति इति विचिन्त्य स्थिर सुखस्य प्राप्त्यर्थम सह सर्वम अपि परित्यज्य भिक्षुरूपेण प्रस्थितवान। तो इस संसार में कुछ भी शाश्वत यानी स्थिर नहीं है, यह सुख भी स्थिर नहीं है, ऐसा सोचकर स्थायी सुख की प्राप्ति के लिए वह सब कुछ त्याग कर भिक्षु के रूप में निकल पड़े। स्वस्य विशालम साम्राज्यम स्वपुत्रेषु विभक्तवान। तो उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य अपने पुत्रों में बांट दिया। विशेषतया विनीता राज्यम भरताय तक्षशिलां बाहुबलये च समर्प्य जीवनस्य परम सत्यम अन्वेष्टुम प्रस्थितो अयम महामुनिः। तो मुख्य रूप से विनीता राज्य भरत को और तक्षशिला बाहुबली को सौंपकर जीवन के परम सत्य को खोजने के लिए यह महामुनि निकल पड़े। तम अनेके जनाः शिष्य रूपेण अनुसृतवन्तः। तो बहुत सारे लोगों ने उनका अनुसरण किया, यानी उनके पीछे वो गए। ऋषभदेवः तदारभ्य अरण्येषु मौनेन ध्यानं निरंतरम अध्ययनम च करोति स्म। तो ऋषभदेव ने तब से वनों में मौन रहकर ध्यान और निरंतर अध्ययन करना शुरू कर दिया। सह अध्ययने गभीर ध्याने च तथा लीनः भवति स्म, येन सह भोजनपानादिकमपि विस्मृत्य बहुकालं यावत् स्वाभाविक रूपेण निराहारम अकरोत्। तो वे अध्ययन में और गहरे ध्यान में लीन हो जाते थे कि उनको खाने पीने का यानी भोजन पानी आदि को भी भूलकर लंबे समय तक यानी नेचुरल तरीके से, स्वाभाविक रूप से निराहार यानी बिना भोजन के रहते थे। परम तस्य अनुयायिनः तथा निराहारं स्थातुं कष्टम अनुभवन्ति स्म। लेकिन उनके साथ जो उनके फॉलोअर्स, उनके अनुयायी जो जैसे रहते थे, तो उनको ये निराहार यानी बिना भोजन के रहना, इसमें वो कष्ट का अनुभव करते थे। किंतु ते ऋषभदेवं त्यक्त्वा गन्तुम् अपि न इच्छन्ति स्म। लेकिन वो ऋषभदेव को छोड़कर जाना भी नहीं चाहते थे। ते अरण्ये विद्यमानेभ्यः वृक्षेभ्यः फलानि शाकानि वा चित्वा जीवनं यापयन्ति स्म। तो वे वन में जो वृक्ष थे फलों के, सब्जियों के, तो वहां से फल और सब्जियां चुनकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। अभी ये देख लेते हैं, संधिया देख लेते हैं यहाँ पे कौन सी आई हुई है। नास्ति में जहाँ पे न प्लस अस्ति दीर्घ संधि आई हुई है, फिर प्रस्थितः प्लस अयम ये आई हुई है यहाँ पे। उसके बाद गंतुम अपि में संयोग आया हुआ है, संधि नहीं है। कदाचित् तेषाम् एतादृशं व्यवहारं दृष्ट्वा जैन सन्यासिनः वृक्षेभ्यः फलानि शाकानि वा न चिनुयुः इति बोधनार्थम स्वयं भिक्षार्थम प्रस्थितः। तो कभी उनके इस प्रकार के व्यवहार को देखकर जैन सन्यासियों को वृक्षों से फल अथवा सब्जियां नहीं चुननी चाहिए, यह समझाने के लिए वे स्वयं भिक्षा के लिए निकल पड़े। अनुयायिनः अपि
तस्य आचरणेन प्रभाविताः सन्तः भिक्षार्थं गताः। तो उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो अनुयायी थे, वो भी उनके आचरण से प्रभावित होकर भिक्षा के लिए गए। परम वृषभः पूर्वं भोजनार्थं मौनेन भिक्षायाचनं करणीयम् इति मौनेन प्रतिगृहं भिक्षायाचनम् आरब्धवान। तो गांवों में घर घर जाकर भिक्षा प्राप्त करके वे अपना जीवन निर्वाह करने लगे। यहाँ पे ग्रामेषु प्रतिगृहं गत्वा भिक्षां प्राप्य जीवनम निवर्तयन्ति स्म। यानी घर घर जाकर भिक्षा प्राप्त करके वे अपना जीवन निर्वाह करने लगे। परम ऋषभः पूर्वं भोजनार्थं मौनेन भिक्षायाचनं करणीयम् इति मौनेन प्रतिगृहं भिक्षायाचनम् आरब्धवान्। परंतु वृषभदेव ने पहले भोजन के लिए मौन रहकर भिक्षा मांगनी चाहिए, ऐसा विचार कर मौन रहकर घर घर भिक्षा मांगना शुरू किया। परम तत्रत्याः जनाः तेषां प्रिय महाराजं दृष्ट्वा भिक्षायां किं दातव्यम् इति सम्भ्रान्ताः सन्तः तस्मै आभरणानि अनर्घ वस्तूनि च यच्छन्ति स्म। परंतु वहां के लोग अपने प्रिय महाराज को देखकर भिक्षा में क्या देना चाहिए, ऐसे उनको उलझन होती थी और उलझन में पड़कर वे उन्हें आभूषण और बहुमूल्य वस्तुएं देने लगे। परंतु परम भिक्षायां भोजन पदार्थ देयः इति न केनापि चिंतितम। लेकिन भिक्षा में भोज्य पदार्थ देना चाहिए, खाने योग्य कोई पदार्थ देना चाहिए, ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा। फलतः वृषभदेवस्य दिने दिने सकष्टम उपवासः करणीयः आपतितम। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ, ऋषभदेव को दिन प्रतिदिन कष्ट के साथ उपवास करना पड़ा। कदाचित ऋषभदेवः भोज्यपदार्थानाम् अभावे चतुश्शतं दिनानि नैरन्तर्येण उपवासं कृतवान। तो कभी वृषभदेव ने भोज्य पदार्थों के अभाव में निरंतर 400 दिनों तक उपवास किया। यहाँ पे संधियां देख लेते हैं, पहले कौन सी आई हुई है। करणीयम प्लस इति में संयोग आया हुआ है, संधि नहीं है। दातव्यम प्लस इति में भी संयोग आया हुआ है, संधि नहीं आई है। यहाँ पे केनापि में केना प्लस अपि, ये दीर्घ संधि आई हुई है। और कितने आई हुई है, आगे बढ़ते हैं। एकदा पर्यटनावसरे सह हस्तिनापुरस्य समीपे स्थितस्य इक्षुक्षेत्रस्य पार्श्वमार्गात् गच्छति स्म। एक बार भ्रमण के अवसर पर वे हस्तिनापुर के पास वाले एक गन्ने के खेत के बगल वाले रास्ते से जा रहे थे। तच्च इक्षुक्षेत्रम तस्यैव प्रपौत्रस्य श्रेयांसस्य आसीत्। तो वह गन्ने का खेत उन्हीं के प्रपौत्र श्रेयांस का था। सह श्रेयांसः प्रपितामहाय पानार्थम इक्षुरसम दत्तवान। तो उस श्रेयांस ने अपने प्रदाता को पीने के लिए गन्ने का रस दिया। अनेन ऋषभदेवस्य दीर्घकालिकः उपवासः समाप्तः। तो इससे क्या हुआ कि ऋषभदेव का दीर्घकालिक उपवास जो है वो समाप्त हुआ। तच्च वैशाख मासस्य अक्षय तृतीया दिनम आसीत्। तो वह वैशाख महीने का, वैशाख मास का अक्षय तृतीया का दिन था। अतः जैन संप्रदाये वर्ष तप पारणा महोत्सवः अधुना अपि गुजराते पदलिप्तपुरम, पालिताना, उत्तर प्रदेशे हस्तिनापुरम च इत्यादिषु पवित्र तीर्थेषु आचर्यते। तो इसलिए जैन संप्रदाय में वर्षा तप पारण महोत्सव आज भी गुजरात के पदलिप्तपुर और उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर इत्यादि पवित्र तीर्थों में मनाया जाता है। अत्र त्रयोदश मासानां वैकल्पिक दिनेषु उपवासं कुर्वन्ति, अन्ते अक्षय तृतीया दिने इक्षुरसेन उपवासस्य समापनं कुर्वन्ति। तो यहाँ 13 महीने तक वैकल्पिक दिनों यानी एक दिन छोड़कर एक दिन ऐसे लोग उपवास करते हैं और अंत में अक्षय तृतीया के दिन गन्ने के रस से उपवास का समापन करते हैं। एवं दीर्घकालिक उपवासेन निरन्तराध्ययनेन कठोर तपसा च वृषभदेवः फाल्गुन मासस्य कृष्णपक्षे एकादश्यां तिथौ प्रयागराजे
अक्षयवट वृक्षस्य अधः केवल ज्ञानं प्राप्तवान्। अयमेव जैन संप्रदाये आदिमः तीर्थंकरः प्रभुः नाथः इत्यतः आदिनाथः इति ख्यातः। तो इस प्रकार दीर्घकालिक उपवास है ना, यानी दीर्घकालिक उपवास, निरंतर अध्ययन है ना, यानी निरंतर अध्ययन से और कठिन तप से, कठोर तपसा यानी कठिन तप से, तपश्चर्या से ऋषभ देव ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को प्रयागराज में अक्षय वट वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान यानी परम ज्ञान प्राप्त किया। तो अयमेव जैन संप्रदाय आदिमः तीर्थंकर, यानी यही जैन संप्रदाय में प्रथम तीर्थंकर प्रभु और नाथ है, इसलिए ये आदिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। ऋषभदेवः जनानां मार्गदर्शनार्थं भिक्षुः भिक्षुणी श्रावकः श्राविका च इति क्रमं रचितवान्। स एव क्रमः जैन संघः इति प्रसिद्धः वर्तते। तो ऋषभदेव ने लोगों के मार्गदर्शन के लिए भिक्षु भिक्षुणी श्रावक और श्राविका यह क्रम बनाया और यही क्रम जैन संघ के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पे अभी देख लेते हैं हम लोग कि कौन से संधियां आई हुई है। यहाँ पे तत् और प्लस च ये वाला आया हुआ है, फिर तस्य प्लस एव ये भी आया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद अधुना प्लस अपि दीर्घ संधि आई हुई है यहाँ पे। उसके बाद दीर्घ कालिक प्लस उपवासेन, फिर निरंतर प्लस अध्ययनेन, ये भी आई हुई यहाँ पे। च प्लस इति यहाँ पे लिख देती हूँ, च प्लस इति ये भी आई हुई यहाँ पे। बस इतनी संधियां यहाँ पे आई हुई है। आगे बढ़ते हैं। तेषां परमो मंत्रः नवकार मंत्रः इति प्रसिद्धः यच्च प्राकृत भाषायां वर्तते। तो उनका परम मंत्र नमोकार मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जो प्राकृत भाषा में है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उज उवज छायाणम और नमो लोए सव्वसाहुणम, यानी अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार और लोक के सभी साधुओं को नमस्कार। अस्य अर्थः भवति नमामि अरिहंतॄन्, नमामि सिद्धान्, नमामि आचार्यान्, नमामि उपाध्यायान्, नमामि लोके सर्वसाधुन् इति। यानी इसका अर्थ है कि मैं अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ, सिद्धों को नमस्कार करता हूँ, आचार्यों को नमस्कार करता हूँ, उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ और संसार के सभी साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। अयं सर्वेषां जैनानां परम पावनः मंत्रः अस्ति। तो यह सभी जैनियों का परम पवित्र मंत्र है। प्रतिवर्षं अप्रैल मासस्य नवमे दिनाङ्के जैन जनाः सामूहिक रूपेण अस्य मंत्रस्य जपादिकं कृत्वा उत्सवम आचरन्ति। प्रतिवर्ष अप्रैल महीने की 9 तारीख को जैन लोग सामूहिक रूप से इस मंत्र का जाप आदि करके उत्सव मनाते हैं। अतः अस्य दिवसस्य नवकार महामंत्र दिवसः इति ख्यातिः वर्तते। तो अतः इस दिन की प्रसिद्धि नवकार महामंत्र दिवस के रूप में है। एषः मंत्रः पंच परमेष्टिभ्यः अरिहंताराः, सिद्धाः, आचार्याः, उपाध्यायाः सर्वे साधवः च प्रणामं समर्पयति। तो यह मंत्र पंच परमेष्ठियों यानी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सभी साधुओं को प्रणाम समर्पित करता है। वसुधैव कुटुंबकम इत्यस्य अनुरूपेण विश्वशान्त्यै कोटिशैः जनैः गीयमानः परमो मंत्रः अयं नमोकार मंत्रः। यानी वसुधैव कुटुंबकम के अनुरूप विश्व शांति के लिए करोड़ों लोगों द्वारा गाया जाने वाला यह परम मंत्र नमोकार मंत्र है। जैन मतस्य प्रमुखाः सिद्धान्ताः अहिंसा परमो धर्मः, मनसा वाचा कर्मणा
च अहिंसा पालनम अनेकांतवादः सत्यस्य अनेके पक्षाः भवन्ति स्याद्वादः प्रत्येकं वचनं सापेक्षं स्यात् इति रूपेण ग्राह्यम् अपरिग्रहः आवश्यकात् अधिकम संग्रह न करणीय इत्यादयः। यानी जैन मत के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है। पहला है अहिंसा ही परम धर्म है, तो मन वाणी और कर्म से अहिंसा का पालन करना। अनेकांतवाद यानी सत्य के अनेक पक्ष होते हैं। स्याद्वाद यानी प्रत्येक वचन सापेक्ष है। इस ऐसा ही है, मतलब इस उसे शायद ऐसा है इस रूप में स्वीकार करना चाहिए। अपरिग्रह यानी आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए इत्यादि। एतेषां दर्शनानां मध्ये सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चरित्रम इति त्रीणि रत्नानि उच्यन्ते। तो इन दर्शनों के मध्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों को त्रिरत्न कहा जाता है। तथा च प्राणिमात्र हिताय पंचमहाव्रतानि सत्यम, अहिंसा, अस्तेयम, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्यम च आचरितुम कल्याणकरम इति निगद्यते। तो प्राणी मात्र के साथ ही प्राणी मात्र के हित के लिए 5 महाव्रतों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का आचरण करना कल्याणकारी कहा गया है। यहाँ पे संधियां देख लेते हैं कौन सी आई है। स्यात् प्लस इति यहाँ पे आया हुआ है। स्यात् प्लस इति ये आया हुआ है। उसके बाद इति प्लस आदयः यण संधि आई हुई है। फिर सम्यक प्लस दर्शनम, ये जशत्व संधि आई हुई है। फिर सम्यक प्लस ज्ञानम। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने शारदा पाठ्य पुस्तिका का दशमः पाठ देखा। हम लोगों ने उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन देखा हिंदी में, उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंट संधियाँ भी देखी। तो मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको बहुत यूज़फुल होगा। तो आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुनर्मिलामः।